guys, this is Rupali Gupta. Thanks all you for supporting my channel. एंड मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं, पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, यहाँ क्वेरीज भी आ रही हैं, तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज एक क्वेरी आई हुई है हमें अलंकार समझाने की। अलंकार क्या होता है? अलंकार शब्द की रचना दो शब्दों के मेल से हुई है, अलंग प्लस कार। यानी अलम मतलब शोभा, या हम कह सकते हैं किसी का सौंदर्य, सुंदरता, और कार शब्द मतलब कर धातु से बना है, जिसके अर्थ है करने वाला। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अलंकार वे शब्द होते हैं जो शोभा करते हैं, किसी चीज़ की शोभा बढ़ाते हैं, मतलब जो शोभा या सौंदर्य उत्पन्न कर देते हैं। तो मतलब हम ये समझे कि ऐसे शब्द जो किसी वाक्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार एक तरह से दो भेद है अलंकार के भेद, शब्द अलंकार एंड अर्थ अलंकार। आज हम इस वीडियो में हम शब्द अलंकार समझेंगे अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अर्थ अलंकार समझेंगे। शब्द अलंकार वे कह सकते हैं हम शब्द अलंकार काव्य में, कविता में, जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है। मतलब जहाँ हम ऐसे शब्द यूज़ करें जिनसे कुछ अलग चीज़ लगे, अलग कुछ विशेषता आए, तो उससे हम जिनसे शब्दों से उसमें सौंदर्य उत्पन्न हो, तो वहाँ पे हम कहेंगे शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार के आगे तीन भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तीन भेद हैं शब्द अलंकार के: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब हम समझते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार वह होते हैं किसी कविता में जो समान वर्णों की यदि आवृत्ति हो। आवृत्ति का मतलब होता है जो बार बार दोहराए जाए, यानी समान वर्ण बार बार आए किसी कविता में, तो वहाँ हम कहते हैं कि हमारा अनुप्रास अलंकार है। हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं अच्छे से, उदाहरण लेते हैं। जैसे तरिण तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इसमें कौन सा वर्ण बार बार आवृत्ति हो रही है? त। ठीक है, तो जिन कविता में, जिन काव्य में एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पे हम कहते हैं हमारा अनुप्रास अलंकार है। हम एक और उदाहरण से समझते हैं। छोरटी है गोरटी है, छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की। इसमें कौन से वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है? ट की, ट। एक आसान सा और उदाहरण ले लेते हैं हम, ताकि हमें आसानी हो समझने में। रघुपति राघव राजा राम, ये नॉर्मली छोटे बच्चे भी समझ लेते हैं। र अब हमने क्या समझा इस अलंकार में? जिन कविता में एक ही वर्ण की पुनः आवृत्ति हो, बार बार आए, उन काव्यों को हम कहेंगे कि वहाँ पे अनुप्रास अलंकार लगा हुआ है। दूसरा हम समझते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार अनुप्रास अलंकार में जहाँ वर्ण बार बार आते हैं, इनका चमत्कार होता है। यमक में होता है शब्दों का, यानी जहाँ वर्ण बार बार आ रहा था, एक एक वर्ण आ रहा था, यहाँ शब्द ही बार बार आएंगे, शब्द अपना चमत्कार दिखाएंगे यमक अलंकार में। यानी कि जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, और पर हर बार उनका जो मीनिंग है, उनका जो अर्थ है, वो अलग होता है, तो वहाँ हम कहेंगे यमक अलंकार हमने इस्तेमाल किया है। जैसे कनक, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। कनक कनकते सौ गुणी मादकता अधिकाय। यहाँ पे देखिए कनक शब्द है, जो पूरा ही शब्द दो बार आवृत्ति हुई है, दो बार आया है। इसका मतलब है, इस कनक का मतलब है धतूरा।
धतूरा जो हम शिव जी पे भी भोग लगाते, शिव जी को भी चढ़ाते हैं शिवरात्रि पे। और ये दूसरे का अर्थ है कनक यानी सोना। सोना, सोने का पर्यायवाची होता है कनक। ठीक है, तो पंक्ति का अर्थ है कि पहले धतूरा की तुलना में दूसरे सोने में सौगुनी मादकता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, धतूरा खा के तो हम जैसे भांग सी चढ़ जाती है, नशा सा चढ़ जाता है, पर जब अगर हमें सोना मिल जाता है यानी धन संपत्ति मिल जाती है तो हम तो बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं। तो एक तरह से किसी पे व्यंग्य कसते हुए कह सकते हैं हम, धतूरा से ज़्यादा उस पर सोने का मादकता चढ़ गई, उस पर नशा छा गया। तो यहाँ हमने कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, कि इस धतूरे से भी ज़्यादा उसका धन संपत्ति का उसको नशा है। एक और हम उदाहरण से समझ लेते हैं। माला फेरत जगमुआ, गया नमन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। इसमें देखिए यहाँ मन का ये वाला अक्षर है, शब्द है जो बार बार आया है। पहले मन का अर्थ है मन का यानी हमारे दिल का, हृदय का, और इसका अर्थ है माला, माला के जो मन के होते हैं। तो यानी इसमें ये कह रहा है, जो कवि है ये कहना चाहता है कि हाथ की माला को फेंक दे और हृदय की माला को जाप करो। मतलब कि आप जो हाथ में माला लिए हम ऐसे माला फेरते हैं, उससे अच्छा है मन का यानी हृदय में हम हृदय के द्वारा हृदय की माला का जाप करें, जबकि हाथ की माला को छोड़ दें। तो एक तरह से यही अक्षर हम जब बार बार वही शब्द रिपीट होते हैं, आवृत्ति करते हैं, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि यमक अलंकार यूज हुआ है। एक सिंपल सा और ले लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। तीर बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। यहाँ देखिए बेर और बेर 2 बार इस्तेमाल किया गया है। पहले बेर का अर्थ है फल, ठीक है, और जो नॉर्मली मिल भी जाता है, शिवरात्रि के आसपास ज़्यादा आता है। और दूसरे बेर का अर्थ है बार, यानी वो 3 बार खाती थी। यानी पंक्ति का अर्थ ये है कि वह केवल 3 बेर के फल 3 बार खाती है। 3 बेर के फल 3 बार खाती है, यानी बेर बेर 2 बार इस्तेमाल हुआ है, तो वो वहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ यमक अलंकार लगा हुआ है। यानी हमने 2 समझे, अनुप्रास में वर्ण बार बार आ रहे हैं, वर्णों की आवृत्ति हो रही है, जबकि यमक में शब्दों की आवृत्ति आ रही है, और जितने बार वो इस्तेमाल हो रहे हैं उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो रहे हैं। हम समझेंगे श्लेष अलंकार। अब हम श्लेष का अगर हम नॉर्मली अर्थ समझे तो उसका मतलब होता है चिपकना। चिपकना यानी कि आपको इसमें मिलेगा कि एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं, वहाँ हम कहेंगे श्लेष अलंकार है। यानी जहाँ काव्य में कोई शब्द एक से अधिक अर्थों को व्यक्त करता हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, तो अब यहाँ कलियों का शब्द पर श्लेष अलंकार है। इसके 2 अर्थ है, कलियां, इसके 2 मीनिंग है। एक कली होती है जो फूल से पहले जो स्थिति में होती है, फूल बनने से पहले की स्थिति जो होती है, भी कली से फूल बनता है। और दूसरा कली है यौवन आने से पहले की दशा। एक और उदाहरण हम समझ सकते हैं, एक और उदाहरण से अच्छे से समझ आ जाएगा बच्चों को। एक और उदाहरण से समझ आ जाएगा बच्चों को। मंगन को देखी पट देत बार बार है। मंगन होते हैं भिखारी, पट यानी, अब ये पट देखो, इसमें 2 मीनिंग निकलते हैं पट के। अगर हमें इसमें पर्यायवाची भी समझ में आने चाहिए कि पट का मतलब होता है एक तरह से वस्त्र, और एक पट है कि भिखारी को देखकर जो महिला है या कोई भी है वो दरवाजा बार बार बंद कर देती है महिला।
तो मंगन को देखी पट देत बार बार है, यानी भिखारियों को देख के बार बार दरवाज़ा बंद कर लेती है। और यहाँ पे और एक तरह से ये कह सकते हैं मंगन को देखी पट देत बार बार है, तो हम ये भी कह सकते हैं भिखारियों को देख के वो वस्त्र बार बार दान कर रही है। ठीक है, तो दो अर्थ निकलने हैं। श्लेष का मतलब वही हुआ चिपकना, कि एक शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ दो हो जाएंगे, उसके साथ चिपका हुआ होगा। तो आज हमने 3 अलंकारों के, पहले अलंकार क्या होता है ये समझा, ऐसे शब्द जो किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। फिर हमने शब्द अलंकार के भेद पढ़े, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। फिर शब्द अलंकार के आगे 3 भेद थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, यानी ये शब्दों का अलंकारित करते हैं। तो अनुप्रास में था जिनमें वर्ण बार बार दोहराए जाते हैं, वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे रघुपति, राघव, राजा राम, र र र र। अगला हमने पढ़ा यमक अलंकार, जैसे कनक, कनकते, सौगुनी, मादकता, अधिकाय, जिनमें शब्द ही बार बार आवृत्ति होती है और उनका शब्दों का हर बार अलग अलग अर्थ निकलता है। और तीसरा हमने पढ़ा श्लेष अलंकार, जिसका अर्थ होता है श्लेष यानी चिपकना, जैसे मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। कलियां एक तरह से हम कह सकते हैं फूल से पहले जो बनती है कली, और दूसरा यौवन से आने पहले की दशा। तो आज हमने तीनों पढ़े। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थालंकार और उसके भेद अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। And thank you all guys, please share, subscribe my video. Thank you, thanks a lot.